हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कंपटीशन के लिए, वनडे कंपटीशन खासकर के लिए। तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या है इसको अच्छे समझ लीजिए, बड़ा आसान बन जाएगा। सब है कुछ नहीं इसमें। इसमें जैसे सपोज आप करिए कि आपने किसी के पास 1,000 रुपये किसी बैंक में आपने जमा किया हुआ है। तो ये जो आपका एक्चुअल जो आपने जमा किया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। तो नंबर एक हम इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन। तो मूलधन को इसको हम लिखने जा रहे हैं पी से, ये जो आपने जमा किया हुआ है। अब इसमें जैसे बैंक में आपने जमा किया है तो क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ देता हूं तो हमें ये टोटल अमाउंट हमको मिल जाएगा, या मिक्स अमाउंट। तो नंबर दूसरा आपका जो है एक टोटल अमाउंट ये क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। कुछ ब्याज भी तो देगा, तो ब्याज मतलब इंटरेस्ट हो गया। टोटल अमाउंट चलो अगर मैं ए लिखता हूं तो ए इज इक्वल टू हो गया पी प्लस इंटरेस्ट को चलो मैं आई से लिख दे रहा हूं। अब इस केस में चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज करिए आपका जो इंटरेस्ट है तब उसका तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो चलिए हम इसमें ले लेते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था पी हम ले रहे हैं, चलो 500 रुपये या 1,000 कर लो इसको। 1,000 रुपये मान लीजिए किसी ने आपने बैंक में जमा किया, और 2 साल बाद तो टाइम आपका हो गया 2 साल, 2 इयर्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको जो ब्याज देगा वो ऐसा नहीं कि चलो 500 रुपये 100 रुपये, ऐसे नहीं, वो देगा कि 100 रुपये पर कितना दे रहा है, यानी परसेंट के हिसाब से देगा। तो परसेंट के हिसाब से निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चलो हम इसका अगर 10% ले लेते हैं तो 2 साल में कितना हुआ, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। अब आई कैसे निकाले, आई के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। आई इज इक्वल टू हो गया पी इंटू आर इंटू टी। आर इन परसेंट होगा और टी इन ईएफ होगा। यानी कि आपका हो गया 1,000 प्लस 1,000 प्रिंसिपल अमाउंट। आर को दिया है 10%, 10% परसेंट मतलब 1/100 इंटू, अगर मैंने इसमें 2 साल लिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 0 इससे कट गया, 1 इससे कट गया, 1 इससे कट गया। 100 में 2 से मल्टीप्लाई करें 200 रुपये, 200 रुपये, और 1,000 पहले से है तो 1,200 रुपये हो गए टोटल। यानी कि जो पूरा बैंक उसको 2 साल बाद लौटाएगा 1,200 रुपये। इसमें एक खास बात यह है सिंपल इंटरेस्ट में कि इसमें जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी नहीं बढ़ेगा, फिक्स रहेगा हर साल के लिए, और प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो भी फिक्स रहेगा। ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम जो इसको बात करते हैं फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करते हैं, इसी के आगे बढ़ाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होना है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं होता है, हर साल चेंज रहता है, कांस्टेंट नहीं होता। इसके पीछे क्या है आपका वो लॉजिक। जैसे अगर मान लीजिए कि 1,000 रुपये ही था, तो 1,000 रुपये था आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आपका 10%
पर एनम उस पर ब्याज मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए हमें निकालना है, 2 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर के लिए इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 इंटू 10/100 क्योंकि परसेंट है, इंटू 1 ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहा हूँ। तो ये हो गया 1212 100 रुपीज, 100 रुपीज इसमें इसको पहले साल में ब्याज मिला। अब सेकेंड ईयर के लिए, फॉर सेकेंड ईयर के लिए यही दोनों मंत्र आ रहा है। सेकेंड ईयर के लिए इसका जो पी होगा वो होगा आपका 1000 प्लस 100, मतलब जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो दूसरे साल के प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो ये आपको हो गया 1100 रुपये। तो अगर हम इसको निकालें तो अब आपका सेकेंड ईयर के लिए क्या हुआ, अब प्रिंसिपल अमाउंट आपको हो गया 1100, अगर हम इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हैं तो 1100 का 10%, तो 110 रुपये है। मतलब पहले साल उसको 100 रुपये मिला इंटरेस्ट, दूसरे साल में 110, क्योंकि दूसरे साल के लिए जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1100 रुपये बन चुका है। लेकिन अगर वही सिंपल इंटरेस्ट होता तो हमेशा वो 1000 ही रहता है, चाहे वो 10 साल तक निकालना हो। इसीलिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालते हैं तो इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ जाता है। अब इसके लिए फार्मूला बड़ा आसान सा है, A = P1 + R/100 पावर ईयर। अगर हमको इसको निकालना है, ए हमको टोटल अमाउंट निकालना है, पी आपका है 1000, 1 + 10/100 पावर 2, तो कितना हो गया 1000, ये हो गया 100, इसका एलसीएम हो गया 100, यहाँ पर हो गया 100 + 10, तो हो गया 1000 गुणे 110, पावर 2 है तो 2 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100 गुणे 100। अब यहाँ से 1 2 0 2 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, तो 1 0 इससे कट गया, 11 1 से 23 हो गया, 1210, ये ₹1210 रुपये आ गया। तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं आप कि पहले उसमें इसने 1000 रुपये जमा किया, अगर वो प्रिंसिपल अमाउंट से निकालता तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट का जो उस पर इंटरेस्ट लगता तो पहले साल उसको 100 रुपये मिलता, दूसरे साल 100 मिलता, और उसका टोटल हो गया आपका 200 रुपये ब्याज, यानी कि वो 1200 रुपये वापस करता बैंक, अगर वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देता तो। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से है तो आपका फर्स्ट ईयर में तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा वो 1000 तो आपका जो ऑलरेडी है ही, प्लस जो पहले साल का ब्याज है वो भी प्रिंसिपल अमाउंट जुड़ जाएगा, जो 1100 रुपये बन जाएगा। इस तरह से हमने निकाला था, एक जो है अलग अलग करके फार्मूले से निकाल दिए। 1210 आ रहा है, इसमें भी आप देख लीजिए 110 ये है, 100 रुपये ये है, दोनों साल के मिला के 210 रुपये हो गया। तो टोटल अमाउंट जो है आपको पेमेंट होगा 1000 + 210, 1210 ऐसे भी। तो ये जो है आप इसको फार्मूले को आप चाहे याद कर लीजिए, फट से आपको आ जाएगा, चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हो छोटा मोटा। अब इसमें जो क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो ये दिया जा रहा है उसको पैसा, वो 6 माही या 3 महीने, मतलब कि हाफ ईयरली या 3 मंथ में, उस केस में हमें क्या करना है। अगर आपका, मैं ऐसे लिख दूँ, अगर एनुअल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनुअल रेट वो दिया हुआ है
कि हर साल आपको मिल रहा है, हर साल आप उसको ब्याज दे रहे हो, ले रहे हो, जो भी है, लोन लिए हो तो आप दोगे उसको। तो उसमें आपको ये फार्मूला सीधा पी ए इक्वल टू पी 1+r/100 सीधा रख दिया। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से बढ़ गया है कि जो ये पैसा आप मान लो लोन लिए हुए हो, आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 2 साल में आप कितना उसको दोगे। तो यहाँ पर एन और आर दोनों चेंज हो जाएंगे। अगर पर ईयर है तो ठीक है, लेकिन अगर कह दिया है कि उसने जो है जैसे इंस्टॉलमेंट आप देते हो कि आपने पर एनम को उसने कहा कि सालाना हम आपसे 10% ब्याज लेंगे, आप ये चीज इंस्टॉलमेंट पे ले लो, लेकिन आपको हर महीने पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए इस तरह से क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करें, तो इसमें ये देख लीजिए आपको कि साल को कितने पार्ट में बांट रहा है वो। जैसे साल को उसने कहा कि 6 महीने में आपको हर 6 महीने में पैसा देना पड़ेगा, तो यानी कि उसने साल को 2 हिस्सों में बांट दिया है, 2 भाग में। अगर कहता है 4 महीने में देना है, तो 1 ईयर को उसने 3 पार्ट में बांट दिया। तो अब क्या करना है आपको, जो एन होगा, अगर चलो कि 6 मंथ पे जो कर रहा है फॉर एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ मीन्स की हाफ ईयर। तो अब क्या करना है आपको कि जो रेट होगा, जो अब नया रेट होगा आर डैश, चलो उसको लिख देते हैं, ये पहले का आर का हाफ हो जाएगा, और जो यन था कि नंबर ऑफ ईयर्स जो था वो 2 इंटू एन हो जाएगा। जैसे अगर आपको 2 साल के लिए निकालना है, लेकिन जो है आपको जो पैसा उसको जमा करना है या मिलना है वो हर छमाही मिलना है, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 ईयर्स, मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे एन की जगह पे, और लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाफ हो जाएगा। चलिए मैं इसी में रख देता हूँ यही केस लेके। इसमें ए इक्वल टू आपका हो जाएगा पी आपका 1000 है, 1 प्लस आर कितना हो गया, r/2, पहले 10% था, अभी हो गया आपका 5% है, उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/100 पावर एन। ये आपका r/2 रहा, इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं चलिए दे रहा हूँ चलिए, और इसमें हो गया आपका 2n। तो अब आप इस फार्मूले में, जबकि ये क्या हो रहा है कि जो टाइम है ईयर जो है डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 6 महीने में उसको जो है वो दे रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेट को डिवाइड करना पड़ेगा। अब चाहे आप इसको रख दीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 1000 1 प्लस आर 10% था, 10/2 करेगा 5/100 पावर 2 गुणे एन, इसको जो है 2 साल था, तो कितना हो गया 1000 इंटू, अब इसको 105/100 की पावर 4, ये हो गया 21/20, तो 1000 इंटू 21, 4 बार 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, इसको 1 2 हटा दीजिए, इतना 3 हटा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसको जो होगा वही आपको अमाउंट जो है मिल जाएगा। इस तरह से है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देना है, ये आपका जो है इस तरह से है। तो सिंपल आपका एकदम ये भी है कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये में खरीदा कोई चीज़, या 200 रुपये में खरीदा, उसको 220 में बेचा, तो अब उसमें इंटरेस्ट आपको जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट एक ही एकदम दोनों का मकसद है, प्रॉफिट या लॉस हो या इंटरेस्ट हो। इसी तरह से जो कास्ट प्राइस है निकाला सब वैसे ही जाएगा, कास्ट प्राइस सीपी इसको हम लिखते हैं, ये सीधा आपका प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर, प्रिंसिपल अमाउंट। और जो सेलिंग प्राइस है इसको आप कंपेरेबल है टोटल अमाउंट,
टोटल अमाउंट। और जो प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट या लॉस है, ये आपका सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस सीपी। अगर माइनस या प्लस जो भी इस पर डिपेंड करेगा, तो लॉस हो रहा है कि ऊपर, अगर प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कर दो, और अगर लॉस हो रहा है तो उल्टा कर दो उसको, इसमें सिंबल ही चेंज हो जाएगा। बस एकदम, बाकी सब ऐसे आ जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट डाल दीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई भी क्वेश्चन होगा सब आपको सॉल्व होगा। थैंक यू।